नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन DU MSc मैथ एंट्रेंस 2015 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के साथ ही अपना 2015 से लेके 2020 तक का डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अपन ने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछ जा रहे हैं। अपन ने 6 साल के करें तो लगभग ऐसे मानो कि आप 30 से 35 क्वेश्चन आपके हो गए। और वो क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कुछ आपको आइडिया भी लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, कैसे इसको सोल्व करते हैं। और इसके बारे में आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। और बाकी जैसे आप BHU के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, CU CET के भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको आइडिया लगेगा। जीएनयू में तो इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। अब आप अगर सोल्यूशन देख लेते हैं तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो 1 घंटे में आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और इससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और ओडी का रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा ही सेशन अपन PD के लिए भी करने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार के PDF सिलेबस के लिए, आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको @exponential mathematics 2531 करके सर्च करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन ग्रुप में, और अगर आप टेलीग्राम पे सिंपली एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखते हैं तो आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अपन इसके एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन p क्यूब माइनस का 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है और उसको निकालते कैसे हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मैं आपको 2 फंडे बताता हूँ। उन दोनों फंडे से आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको वो 2 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली बात है कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज वन विच डज नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो पहली बात है इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। एंड विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे अपन सपोज दैट y x लिखते हैं ना कि c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 3x, जो भी अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन c1 और c2 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लिख के अपन सिंगुलर सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो जैसे आपको जो भी इक्वेशन दी हुई होगी f(x, y) p इक्वल टू 0, इसको अपन एक नंबर इक्वेशन बोल देते हैं। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे p का मतलब होता है dy/dx। अब क्या करना है, अपन डेल एफ बाई डेल पी ज्ञात करो और उसको 0 कर दो। और इक्वेशन और 3 से अपन को क्या करना है, पी को एलिमिनेट करना है। जैसे अपन पी को एलिमिनेट कर देते, सपोज दैट अपने पास आता है कि साई एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये साई एक्स वाई फैक्टर के रूप में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसके जो जो फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर देंगे गिवन इक्वेशन को, एक्स वाई पी इक्वल टू 0, वही क्या बन जाएंगे, इसके सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएंगे। बट एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये बोलता है कि अगर एफ एक्स वाई पी है वो अगर पी में क्वाड्रेटिक है, अगर पी में क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना कि अगर पी में क्वाड्रेटिक हो तो आपको सिंपली क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से जो फैक्टर आएगा जो सेटिस्फाई करेगा ना, वही क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर पी में क्वाड्रेटिक है तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर पी में आपको पता लग जाता है कि सेकंड ऑर्डर मतलब पी में अगर स्क्वायर में इक्वेशन है, पी स्क्वायर टाइप के है, तो आपको सिंपली करना है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, जहाँ पे ये उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वो अगर 0 कर देते तो आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर पी में क्वाड्रेटिक नहीं है तो फंडा ये कि आप एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन को एक बोले और डेल एफ बाई डेल पी इक्वल टू 0 करें, उसको इक्वेशन 2 बोले। दोनों से आप पी को एलिमिनेट करें और जैसे आप पी को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास जो भी इक्वेशन आएगा उसका जो फैक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्या बन जाएगा, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखते हैं अपने सॉल्यूशन करते हैं। अपने को गिवन इक्वेशन है कि पी क्यूब माइनस का 4xy p प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको अपन इक्वेशन एक बोल दिया। अब अपन डेल इसको अपन ये क्या है, एफ एक्स वाई पी इक्वल टू दे रखा है। अब सबसे पहले चेक करो कि पी में क्वाड्रेटिक है, तो पी में क्वाड्रेटिक नहीं है तो अपन बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी निकालेंगे। वो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 3p स्क्वायर और माइनस का 4xy, और ये तो 0 जाएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पी करना है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4xy/3 आ गई। पी स्क्वायर की वैल्यू 4xy/3 आ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, 4xy ये पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, p इंटू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस का 4xy और प्लस 8y स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर माइनस का 4xy है यहाँ पे, तो जैसे आप पी स्क्वायर क्या करोगे, 4xy/3 पुट करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, p इंटू 4xy/3 माइनस का 4xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना बनेगा, 4 12 और ये माइनस का क्या बन जाएगा, तो p इंटू बन जाएगा p/3 इंटू बन जाएगा माइनस का 8xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ से अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, 8pxy/3 इक्वल टू 8y स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 8pxy/3 इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 8y स्क्वायर आ गया ना। कैसे आया, क्योंकि अपन ने क्या करा, ये जो माइनस वाला साइन है इसको ले जाएंगे तो इधर तो 8y स्क्वायर एज इट इज पड़ा रहेगा और ये p/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8pxy/3 आ गया। और अपने पास क्या p स्क्वायर इक्वल टू 4xy/3 है, ठीक है। अपन क्या करें, दोनों तरफ 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, pxy/3 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई टू दी पावर 4 और
नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। और पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4xy/3 है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर अपन 4xy/3 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई अपॉन 27 इक्वल टू वाई टू द पावर 4, यानी ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। अब ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू 27 वाई की पावर 4, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस का 27 वाई, ये बन गया। अब दो फैक्टर हो गया, अपन देखेंगे फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है वाई क्यूब इक्वल टू 0 आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 27 वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। ये दो फैक्टर, ये दोनों क्या इसके सिंगुलर सॉल्यूशन है। अब देख लो जो भी फैक्टर सेटिस्फाई करे दोनों सेटिस्फाई करेंगे, दोनों सेटिस्फाई तो ये इसके क्या हो जाएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक तो अपने पास है वाई क्यूब इक्वल टू 0, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं वाई इक्वल टू 0, और एक अपने पास आ रहा है कि 27 वाई एक्स क्यूब माइनस का 27 वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 27 वाई इक्वल टू 0। तो ऐसा ऑप्शन देख लो एक्स क्यूब माइनस का 27 वाई इक्वल टू 0, अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी शायद तक। सॉरी देखो अपन ने ये गलती करी कि पी स्क्वायर इक्वल टू 4xy है, तो यहाँ पे ये 4 भी आएगा, साथ में 4 भी आएगा, तो ये साथ में 4 आएगा, तो ये एक्स वाई वाले टर्म के साथ 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस का 27 वाई इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये अपन ने 4 छोड़ दिया था, यहाँ पे ये 4 भी रहेगा, तो ये 4 रहेगा, तो ये 4 यहाँ पे भी 4 रहेगा साथ में, तो यहाँ पे भी 4 रहेगा, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, और ये 4x क्यूब माइनस का 27 वाई, तो देख लो 4x क्यूब माइनस का 27 वाई, तो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है सी वाला 27 माइनस वाई माइनस का 4x क्यूब इक्वल टू, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना था कि एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 दे रखा था, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, डेल एफ बाई डेल पी निकालो, इक्वेशन 2 बोलो, वहाँ से पी को एलिमिनेट करो, तो पी को एलिमिनेट कर अपने पास पी स्क्वायर इक्वल टू 4xy/3 आ गए, अपन ने दोनों पुट करा, और ये दो फैक्टर बने यहाँ पे, ये दो फैक्टर बने, ये वाला फैक्टर इससे बनाएंगे, तो इसको 70 वाई इसको इधर ले जाएंगे तो एक ही बात हो जाएगी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपन वाई क्यूब इक्वल टू 27 माइनस का 4x क्यूब, तो ये फैक्टर बन गए दो, तो एक तो ये वाला और ये वाला इसका क्या हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा अपने को सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर पी स्क्वायर टाइप की होता है, अगर क्वाड्रेटिक होती तो अपन सिंपली बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt प्लस dy/dt इक्वल टू x प्लस t dx/dt माइनस का d2y अपॉन dt। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो अपने 2017 में भी सोल्व करा था। तो मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिपीट होगा 2015, 16, 17 से 18, 19, 20 आपको ये पेपर सोल्व करेंगे। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसे देख लेना कि 3 क्वेश्चन तो इन्हीं में से सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो जाएंगे, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है तो वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पेपर सोल्यूशन जरूर करें, इससे आपकी तो प्रैक्टिस हो रही है, एक आपको कॉन्सेप्ट याद हो रहा है, एक आपको ये आइडिया लग रहा है क्वेश्चन कैसे आने वाला है, एक तो बिल्कुल घबराहट दूर हो जाएगी कैसे पेपर है, और इसका अपन टेस्ट भी लेंगे तो उसमें भी अपन कुछ ऐसे और थोड़े हटके क्वेश्चन भी डाल देंगे। तो अपने को देखो दे रखा है dx/dt प्लस dy/dt इक्वल टू x प्लस t और dx/dt माइनस का d2y अपॉन dt इक्वल टू 0। अब बताना x और y। अब एक बात यहाँ से तो क्लियर हो रही है कि d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है dx/dt आ रहा है, यानी जहाँ जहाँ dx/dt वहाँ पे अपन d2y अपॉन dt स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन d2y अपॉन dt पर ये फिर भी x बच जाएगा, पर यहाँ पे तो अपने पास dx/dt ही है, तो अपन क्या करते हैं इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो जब इसका एक बार और डेरिवेटिव, इसको अपन फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, तो फर्स्ट का एक बार और डेरिवेटिव तो ये क्या बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू dx/dt और प्लस 1 बन गया। अब d2y अपॉन dt स्क्वायर इसकी वैल्यू तो अपने को पता है dx/dt है, जैसे यहाँ पे अपन क्या पुट कर सकते हैं dx/dt पुट कर सकते हैं, और जैसे dx/dt है तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। समझ आया ना कैसे आया? अपन को पता है कि d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू dx/dt है, और यहाँ पे अपन इस इक्वेशन फर्स्ट का एक बार और t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू dx/dt प्लस 1। अब ये d2y अपॉन dt स्क्वायर इससे अपन क्या पुट कर देंगे dx/dt और इक्वल टू भी dx/dt, तो ये तो वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और तो इसका मतलब d2x अपॉन dt इक्वल टू 1 आ गया। अब अपन इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से अपन को क्या पता चलेगा x डैश t इक्वल टू क्या आएगा t प्लस c1। एक बार फिर से करेंगे तो x t इक्वल टू क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c1t प्लस c2। तो x t की तो वैल्यू क्या आ गई t स्क्वायर बाई 2 प्लस c1t प्लस c2, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c1t प्लस c2 t स्क्वायर बाई 2, ऐसा तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, आपको दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है प्लस c1t आ रहा है और प्लस c2 आ रहा है, तो देखो इसमें c2 के साथ t है, इसमें t स्क्वायर है और इसमें टी स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, तो बी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c1t प्लस c2। तो अगर आप चाहें तो वाई के निकाले भी नहीं, उसके बिना भी आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पर अपन वाई बाई निकाल देते हैं। अब वाई का कैसे निकालेंगे? अब देखो d2y अपॉन dt इक्वल टू dx बाई dt है, और अपने पास dx बाई dt क्या टी प्लस c1, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या
d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है, t प्लस c1। ये कहाँ से आया, देखो ये यहाँ से आया। इसको मैं x डैश t भी बोल सकता हूँ या dx बाई डी टी भी बोल सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या t प्लस c1 है और ये d2y अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ से अपने पास क्या पता लगेगा, y डबल डैश टी इक्वल टू t प्लस c1। तो y डैश टी इक्वल टू क्या जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस c1t प्लस c2, और यहाँ से पता लगेगा y टी इक्वल टू क्या जाएगा, टी क्यूब बाई सिक्स प्लस c1 इंटू टी स्क्वायर बाई टू प्लस c2 इंटू टी प्लस c3। तो देखो टी क्यूब बाई सिक्स प्लस c1 टी स्क्वायर बाई टू प्लस c2t। अब देख लेते हैं, टी क्यूब बाई सिक्स प्लस c1 टी स्क्वायर बाई टू, तो टी क्यूब बाई सिक्स तो एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, प्लस c1 टी स्क्वायर बाई टू, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी मैच हो गया। अब यहाँ पे c2 माइनस का c1 लिखा है, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि c2 माइनस का c2t प्लस c3 है, तो ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट है। तो ये बड़ा सिंपल था, आपको क्या करना है, बस एलिमिनेट करना है, एक को इसमें पुट करना है या इसको इसमें पुट करना है, आपको देखना है, जो भी सिंपल बन जाता है उसको कर लेते हैं। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, पर यहाँ पे अपन को एक ऑप्शन से ही काम चल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, अपन 2016 वाले में गया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू सॉल्यूशन y1x इक्वल टू sin x एंड y2x इक्वल टू cos x और y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। अपने को इक्वेशन दे रखी है y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, इसके दो सॉल्यूशन बता रखे हैं। तो y1x तो दे रखा अपने को sin x और y2x दे रखा अपने को cos x। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दे दिया कि दोनों के दोनों इसके क्या सॉल्यूशन है। मैंने बताया था सॉल्यूशन होता है तब क्या करते हैं, नहीं सॉल्यूशन तब क्या करते हैं। अब पहला ऑप्शन बोलते हैं कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन, देयर Wronskian इज 1, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट। अब देखो इसने साफ साफ आपको हिंट भी दे दिया कि आप अगर Wronskian निकालेंगे तभी आपका काम है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट Wronskian। अपने बता रहे हैं अगर कोई भी दो फंक्शन अगर सॉल्यूशन है और वो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे उसको क्या निकाल दो, Wronskian निकाल दो। तो Wronskian ऑफ y1x एंड y2x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1x y2x, और ये क्या बनेगा y1 डैश x और y2 डैश x। तो अब निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, y1x कितना दे रखा अपना sin x, y2x कितना है cos x, sin का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर, यानी कि माइनस का sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x, और विच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यानी कि Wronskian ऑफ y1 एंड y2 इज इक्वल टू माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि माइनस 1 तो जीरो नहीं होता है। अपन देखा, अब इसका मतलब कोई भी x लो फॉर ऑल x, यहाँ पे x भी आएगा साथ में, फॉर ऑल x, हर x के लिए इसका Wronskian कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब Wronskian क्या आ रहा है अपना, नॉन जीरो आ रहा है। जब Wronskian नॉन जीरो आता है और दो फंक्शन सॉल्यूशन होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब पहला ऑप्शन बोलता है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, नहीं लीनियर डिपेंडेंट तो नहीं, Wronskian 1 नहीं, माइनस का 1 है, तो ये भी गलत, सेकंड भी गलत। तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश, यस ये करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऐसा सी में, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, सिर्फ Wronskian निकालना था। Wronskian निकालने अपने क्या करा, y y1 y2 और ऐसे सिंपली निकाल के दोनों का देख लिया कि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है माइनस 1 है, तो इसका Wronskian क्या आ रहा है माइनस 1। और अपन को पता है जब Wronskian किसी पूरे इंटरवल पे, ये तो हर एक्स के लिए क्या आ रहा है माइनस 1, की वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो ये तो नॉन जीरो टर्म है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको पल्ले पड़ रहा होगा कि कैसे Wronskian निकाला। ऐसा 2016 वाला क्वेश्चन भी अपने देखा था। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी करिए, मैं आपको और करवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस, जैसे नेट में भी पूछा जाता है, सीएसआई या नेट में भी ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप दिमाग में रखें कि कैसे आपको करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अब बताओ, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ऐसे मानो कि 7th क्लास के फैक्टर आने चाहिए। अगर 7th क्लास के अगर आपको फैक्टर आ रहे हैं तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d4y अपॉन dx4 माइनस 5 dqy अपॉन dx प्लस 6 dqy स्क्वायर इक्वल प्लस 4x dy बाई dx इक्वल टू माइनस 8y इक्वल टू 0। ये कैसे दे रखी है अपने को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, होमोजीनियस दे रखी है। फिर पूछा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस प्रकार की सॉल्यूशन अपन क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अपन क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी का अपन को क्या कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता है उसको अपन क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर देते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम की पावर 4 माइनस का 5m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m माइनस का 8 इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर कर लिए तो आपका काम डन, यानी कि आप 7th क्लास में फैक्टर करना सीख जाते हैं, तो बस इसी से आपका काम हो जाए। 7th के आजकल तो 3rd में सीख जाते हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखो m इक्वल टू 1 पुट करें तो y1 माइनस का 5 प्लस 6 प्लस 4 माइनस का 8, ये तो 10 और एक 11 हो रहा है, और ये 13, तो ये तो 0 नहीं हो रहा। तो अपन 2 पुट करके देखें तो 16 और 8 40 और ये 24 और ये प्लस 8 माइनस का 8, तो ये भी 0 बन गया। 24 और 6 16 ये 0 हो जाएगा, यानी कि m इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो m इक्वल टू 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे ना,
कि अपनी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, एम की पावर 4 माइनस का 6m³ प्लस 5m² माइनस का 4m प्लस 8 इक्वल टू 0, यही है ना। प्लस का 4 है यहाँ पे और ये माइनस का 8 है और प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस 6 है, एम की पावर 4 माइनस का 5m³ प्लस 6m² प्लस 4m माइनस का 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन है और m इक्वल टू इसका एक फैक्टर हो गया तो अपन m माइनस का 2 लिखेंगे और इसको अगर m³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम हो जाएगा। अपने पास माइनस का 5m³ है, इधर से क्या है माइनस का 2f है तो m माइनस का 2 और इधर क्या कर दूंगा मैं माइनस का 3m कर दूंगा तो 3m² तो माइनस का 3m³ आ जाएगा और ये हो जाएगा और फिर m माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 6m² तो 6m² ही चाहिए, प्लस का 6 आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ तो ये बन जाएगा m माइनस का 2 m³ माइनस का 3m² प्लस 4। सिंपल कुछ नहीं, बस अपन फैक्टर करना सीख रहे हैं। अब फैक्टर कर रहे हैं तो अब यहाँ देखो वापस से m इक्वल टू 2 पुट करें तो 4 12 8, देखो m इक्वल टू 2 इसको वापस से गुणा फैक्टर बन गया एक तो ये बन जाएगा m माइनस का 2, ये तो एज इट इज m माइनस का 2, इधर m³ है तो इसको m² से करो तो m³ आ गया माइनस का 2m² आ रहा है तो m माइनस का 2 और अपने को माइनस का m कर देता हूँ तो मैं माइनस का m², ये भी हो जाएगा। अब प्लस का 2m पर यहाँ पे 2m है नहीं तो m माइनस का 2 कर दो और इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वापस से m माइनस का 2 तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा m² माइनस का m माइनस का 2 तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसके फैक्टर फिर से करेंगे तो ये बन जाएंगे फैक्टर इसके m² माइनस का 2m प्लस m माइनस का 2 तो यहाँ से बनेगा m प्लस 1 और m माइनस का 2 तो ये टोटल अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा m माइनस 2 का क्यूब और m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास m की 4 वैल्यू आ गई यानी कि m इक्वल टू 2 2 2 और m इक्वल टू माइनस का 1। अब अपन इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना जानते हैं इजीली क्योंकि अपने पास 3 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो अपन क्या करेंगे तो yx इक्वल टू क्या बनेगा c1 प्लस c2x प्लस c3x² इंटू साथ में क्या आ रहा है e की पावर 2x आएगा प्लस c4 e की पावर माइनस x। तो ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉन होमोजेनियस पार्ट तो है नहीं, नॉन होमोजेनियस पार्ट नहीं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आएगा नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा तो क्या आएगा y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x² इंटू ई टू द पावर 2x प्लस c4 e की पावर माइनस का x। ऐसा देख लो किस में आ रहा है c4 e की पावर, देखो ये तो गया प्लस x आ रहा है, ये भी गया e की पावर माइनस इसमें आ रहा है पर यहाँ पे x³ आ रहा है तो ये भी गया, ये भी गया। तो y इक्वल टू c1x प्लस c2x प्लस c3x² ई टू द पावर 2x प्लस c4 e की पावर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बस जनरल सॉल्यूशन निकाला था, इसके फैक्टर करने थे, फैक्टर करने में तो 1 मिनट का काम लगता है, वो फैक्टर तो फटाफट का हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी सेम उसी प्रकार का है। द सॉल्यूशन ऑफ द, अब इसमें थोड़े 8 क्वेश्चन इसलिए पूछे गए थे क्योंकि ये 2015 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 75 आए थे, उसके बाद से 50-50 आ रहे हैं, तो इसलिए 75 में 8 क्वेश्चन इस ओडी के थे, तो इसलिए आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस 6 dy बाई dx प्लस 25y इक्वल टू 0, y 0 पे माइनस का 3 दे रखा है, y डैश 0 पे माइनस 1 दे रखा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल रहे हैं और ये भी होमोजीनियस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 6 प्लस माइनस का 20 स्क्वायर 36 और ये कितना बनेगा माइनस का 20 अपॉन ये माइनस का 36 आएगा और ये प्लस का 20 स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये माइनस का 36 और सॉरी प्लस का 36 और ये माइनस का 20, तो हाँ तो ठीक है प्लस ये आ रहा है 36 माइनस 20 अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा m इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस माइनस का 4 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से देखो आप 16 माइनस का 20 तो जब m इक्वल टू वैल्यू आ रही है इसकी, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है शायद, m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस 5 तो 20 स्क्वायर 36 माइनस का 4ac, ओ सॉरी यहाँ पे 25 है तो ये 100 आएगा, ये 100 आएगा, 25 है तो 100 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 6 प्लस माइनस का 100 तो ये 64 बनेगा, तो ये 64 माइनस के साथ बनेगा अपॉन 2, तो यहाँ से बन जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस का सॉरी m इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस माइनस 8 आइटा अपॉन 2, या ऐसे बोल सकता हूँ कि m इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 4 आइटा, तो 3 प्लस माइनस का 4 आइटा देगा यहाँ से। तो m इक्वल टू क्या आ गया अपने, मतलब अपने सिंपल इसको 20 स्क्वायर माइनस का 4 सोल्व करा तो यहाँ पे 36 20 स्क्वायर और ये 25 इंटू में इसको 5 समझ लिया था इसलिए 20 लिखा था, यहाँ पे 25 है तो 25 है तो कितना हो जाएगा 100 और ये कितना बनेगा माइनस का 64 का 8 माइनस का आइट आ जाएगा, तो ये इसके मतलब m की वैल्यू 3 प्लस माइनस का 4 आइटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा e टू दी पावर 3x
C1 cos 4x प्लस C2 sin 4x, ये बनेगा। तो अब अपन को साथ में दे रखा है y 0 पे माइनस का 3 है, y डैश 0 पे माइनस का 1 है, यानी कि अपने पास जो y x की वैल्यू वो तो कितनी आएगी, e टू दी पावर 3x C1 cos 4x प्लस C2 sin 4x, ठीक है। अब y 0 पे 3 माइनस का 3 है, y डैश 0 पे माइनस का 1 है, यानी कि y 0 पे तो माइनस का 3 है और y डैश 0 पे माइनस का 1 है, तो अपने को y डैश भी निकालना पड़ेगा। तो y डैश x निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3 ई टू दी पावर 3x, इसको एज इट इज रख लो, C1 cos 4x प्लस C2 sin 4x प्लस ई टू दी पावर 3x, cos का क्या हो जाएगा माइनस का, तो यानी कि ये बनेगा माइनस का 4 C1 sin 4x प्लस 4 C2 cos 4x, ठीक है। y 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो C1 ये क्या बनेगा माइनस का 3 इक्वल्स टू ई टू द पावर 0 तो क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा। C1 cos 4x cos 0 बनेगा 1 और ये वाली टर्म तो C1 ही आ जाएगा यहाँ से, तो यानी कि C1 की वैल्यू तो क्या आ गई माइनस का 3 आ गई, एक काम हुआ, C1 की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। अब C2 वाले में इसमें पुट करेंगे तो y डैश 0 में पुट करेंगे तो माइनस का 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अपन को क्या पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये तो वैसे चला जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 और ये C1, तो 3C1 प्लस, अब यहाँ पे ये तो 0 बन जाएगा और 4C2 आ जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 9 प्लस 4C2, ये इधर चला जाएगा तो इधर आके क्या बनेगा 8 बनेगा, तो 4C2 इक्वल टू 8, यानी कि C2 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो C1 की वैल्यू तो अपने पास आ गई माइनस का 3 और C2 की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अब ये C1 C2 की वैल्यू दोनों पुट कहाँ कर देंगे, इसी केस में पुट कर देंगे, तो जैसे इसमें पुट करेंगे तो y x इक्वल टू क्या बनेगा ई टू दी पावर 3x, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो माइनस का 3 cos 4x प्लस 2 sin 4x, यानी कि 2 sin 4x आ रहा है और माइनस का 3 cos 4x आ रहा है। तो अब इसका देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है, तो ई टू दी पावर 3x है तो ये माइनस वाला तो देखो ये तो गया, तो माइनस का 3 cos 4x 2 sin x, ये देखो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन को sin 4x के साथ देखो इसमें तो cos sin 2x आ रहा है, cos 2x आ रहा है तो ये भी गया, इसमें भी 2x आया, तो पहले दूसरे तो दोनों ही चले गए। अभी अपन को पता है cos के साथ माइनस का 3 आ रहा है तो इसमें ही है, तो इसलिए सी ऑप्शन, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ये क्वेश्चन तो अगर इसमें आपकी गलती करके आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी, क्योंकि क्वेश्चन अपन कितनी बार सोल्व कर लिया, 3 बार आ चुका है पहले ये। द एक्सट्रीमली प्रॉब्लम गिवन बाय y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, y 0 इक्वल टू 0, y पाई इक्वल टू 0 हैज, बस इसमें गलती नहीं करनी, इससे पूछा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, अपन वहां पे क्या करते हैं अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाल, और इसमें बाउंड्री कंडीशन भी सेम दे रखी है, y 0 पे 0, y पाई पे 0। अपन क्या करते हैं बाउंड्री जो ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालते हैं, और यहाँ पे पूछा हैज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन, अपन निकालते हैं कि लैम्डा की वो वैल्यू जिनके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, तो नॉन ट्रिवियल नहीं निकालना, यहाँ पे पूछा किसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और ट्रिवियल बोलने का मतलब ये है कि लैम्डा इक्वल टू 0 पुट कर दो, और बाद में अपन देख लेते हैं कि जो सेटिस्फाई कर देता है ना होमोजीनियस को, वही काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। अब इसमें अपन ले लेते हैं केस फर्स्ट, जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है पहले ये। अब फर्स्ट में अगर लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा y डबल डैश इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा y x इक्वल टू आएगा C1x प्लस C2, और y 0 पे 0, y पाई पे 0, y 0 पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा C2 0 आ जाएगा, और y पाई पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा C1 पाई इक्वल टू 0, अपन को पता है पाई नॉट इक्वल टू 0 तो C1 भी 0। तो इस केस में क्या आएगा अपने को ट्रिवियल मिल रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू 0 पे तो ट्रिवियल मिल रहा है। अब पहली बात, अगर आप इसको यहीं से और कुछ निकालना ही नहीं है, सीधा सोल्व कर सकते हैं। ये बोलता है लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं हो सकता। लैम्डा ग्रेटर देन 0 जब 0 पे आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी बोल रहा है 0 और 1 के बीच में नहीं, 0 पे शामिल है, तो ये भी गलत। तो इसका मतलब यहाँ से पता लग गया आपको कि ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0 आने वाला है। और अपने बाकी भी मैंने आपको बता रखे हैं, आप 2017 वाला वीडियो भी देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा सेम क्वेश्चन। आप चाहें तो मैं इसको आगे सोल्व कर दूं, पर कोई मतलब नहीं रहेगा। एक वाले में आपको जैसे लैम्डा लेस देन 0 लेंगे ना, तो उस केस में अपना सॉल्यूशन आएगा लैम्डा लेस को मान लो लैम्डा इक्वल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर ले लो, तो यहाँ से बनेगा y इक्वल टू आएगा C1 ई टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ से अपन करेंगे तो वो भी अपने पास क्या आएगा कि जो लैम्डा की वैल्यू वो मतलब इसके लिए इस केस में भी अपन को ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा, C1 C2 दोनों 0 आ जाएंगे। और थर्ड केस अगर अपन लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेंगे, उस केस में अपने पास बनेगा C1 cos अल्फा एक्स प्लस C2 sin अल्फा एक्स। तो इस केस में अपने पास अल्फा की वैल्यू आएगी n पाई टाइप की, n टाइप की आएगी, अल्फा इक्वल टू n आएगा तो लैम्डा इक्वल टू अपने पास n स्क्वायर टाइप का आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ, पर और आप ऑप्शन से भी करेंगे तो आपके पास लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0 ही मिलेगा, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। और लेस देन 0 लेंगे तो यहाँ पे C1 C2 ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 पे आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो 2017 वाला में देख लें, सेम क्वेश्चन है तो इसलिए बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर y 0 पे 1 हैज द सॉल्यूशन गिवन बाय। अब देखो y डैश इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर,
और वाई जीरो पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखो वाई जीरो पे 1 है तो टेन इनवर्स 1 इक्वल टू जीरो प्लस सी, टेन इनवर्स 1 कितना था, पाई बाई 4 इक्वल टू सी आ गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 आ गया। अब सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस पाई बाई 4, यानी कि वाई इक्वल टू क्या आ गया, टेन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। तो देख लो कौन सा ऑप्शन वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस पाई बाई 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको अपन ध्यान लगाना है बस। द सीरीज एक्सपेंशन दैट गिव्स y एज ए फंक्शन ऑफ x इन नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद बाउंड्री कंडीशन y 0 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। अब पहली बात तो ये कि आपको पता हो कोई फंक्शन f(x) होता है तो इसको अपन नेबरहुड x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में h डिस्टेंस लेके एक्सपेंशन करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं ना, f(x) इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h f डैश 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0, ऐसे करते जाते हैं इसका एक्सपेंशन। यहाँ पे अपन को बोलता है कि वाई एक्स वाई इज है तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, वाई एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई जीरो। अब एच की जगह यहाँ पे एक्स यूज कर रहा है तो क्या आएगा, प्लस एच वाई डैश 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई डबल डैश 0 प्लस एच की जगह यहाँ पे एक्स आएगा, सॉरी एक्स यूज कर रहा है इसमें, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई एक्स इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स वाई डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई ट्रिपल डैश 0 प्लस ऐसे चलती जाएगी। ये अपने पास क्या की इसकी एक्सपेंशन सीरीज आ गई। साथ में अपने को क्या दे रखा है, वाई जीरो पे 0 दे रखा है, वाई जीरो पे 0, तो ये वाली टर्म तो आएगी नहीं। और साथ में अपने को दे रखा है कि वाई जीरो पे तो 0 है और वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी गिवन है। कहाँ से पता लगा, क्योंकि ये अपन को दे रखा है ना, डी वाई बाई डेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई जीरो पे 0। तो अब वाई डबल डैश निकाल लो यहाँ से, वाई डबल डैश निकालेंगे, ये वाई डबल डैश एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 2y और वाई डैश एक्स, और जो वाई जीरो पे 0 है तो वाई डैश 0 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ये इसको एक्स का तो फंक्शन है ही है, तो वाई डैश 0 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 प्लस 0, यानी कि वाई डैश 0 पे भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वाई डैश 0 पे भी 0 है, वाई 0 पे भी 0 है, और वाई डबल डैश 0 और निकाल लेते हैं, तो वाई डबल डैश 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0। अब देखो यहाँ पे वाई एक्स निकालेंगे तो वाई 0 पे कितना है, 0 है, तो 2 0 इंटू वाई डैश 0, ये भी 0 ये भी 0, तो यानी कि वाई डबल डैश 0 भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अपन वाई ट्रिपल डैश भी निकाल लेते हैं, पर वाई ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो वाई ट्रिपल एक्स निकालेंगे तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस, अब इसका देखो 2 वाई वाई डैश का करेंगे, वाई का करेंगे तो वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस इस वाई को एज इट इज इसका करेंगे तो वाई इंटू वाई डबल डैश। अब निकालना अपन को वाई ट्रिपल डैश 0, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू वाई डैश 0 भी 0 है, ये भी 0, तो आगे वाला तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0, तो यानी कि वाई ट्रिपल डैश 0 कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे आगे भी निकाल सकते हैं पर अपन इतने से काम चला लेंगे, वाई जीरो पे 0 है, वाई डैश 0 यानी कि वाई ट्रिपल डैश 0 से पहले सारे 0 हैं। अब इसमें देखो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, वाई डबल डैश 0 0, तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर तक की कोई भी टर्म नहीं आएगी, इसमें एक्स स्क्वायर दे रखा है इसमें, तो ये दोनों तो गए, आएंगे नहीं। एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 2 वाई डबल डैश रूल अपने पास कितनी आई है, 2 आई, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 से 2 कैंसिल 3, तो एक्स क्यूब बटा 3 आएगा, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, 3 आएगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा 1/3, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होएगा। अब बाकी आप एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 5 का भी नहीं आएगा, यानी आप कहने का मतलब ये है कि जैसे वाई ट्रिपल डैश 0 निकालेंगे और वाई तो निकाले अपने, वाई 4 वाला निकाले वो भी 0 आएगा, वाई 5 वाला भी 0 आएगा, पर अपन को बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपन को आइडिया मिल गया कि एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या है 1/3, तो ए ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट होएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया कैसे करना, आपको बस सिंपल ये एक्सपेंशन लिखना था, उसके बाद आपको वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा था, इसकी मदद से अपन ने वाई 0 0 दे रखा था, इसकी मदद से अपन ने वाई डैश 0 निकाल लिया, वाई डबल डैश निकाल लिया, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू 2 आ गई, ये सारी वैल्यू अपन इसमें पुट करी, तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1/3 आएगा, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी निकाल के देख सकते हैं, बाकी निकालने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। तो ये क्वेश्चन भी समझ, बस मैंने थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो थोड़ा स्किप करा है, यानी कि लेमडा इक्वल टू 0 से मैंने बता दिया आपको, लेमडा लेस देन 0 पे भी ट्रिवियल आएगा और लेमडा ग्रेटर देन 0 पे नॉन ट्रिवियल आएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 बार कर चुका हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ा है, तो आप खुद ट्राई कर लेना। कोई डाउट होता है फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन थे, इसे एक तरीके से आपका रिविजन भी हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।